यहाँ पर हम देखें सिंगल पाइप एवं ट्विन पाइप एयरबैग प्रणाली के बारे में हम बात करते हैं। जैसे इसमें कंप्रेस्ड एयरबैग प्रणाली है। भारतीय रेल एक परिवहन संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक माल ढोना और अधिक गति पर ट्रेन चलाना है। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सुरक्षित ट्रेन संचालन को ध्यान में रखते हुए सन 1979 में सर्वप्रथम BOXN वैगन पर ट्विन पाइप एयरबैग प्रणाली को अपनाया गया और इस ब्रेक प्रणाली में ट्रेन की पूर्ण लंबाई में कंप्रेस्ड एयर संपीड़ित हवा चार्ज किया जाता है और यह एक स्वचालित ब्रेक प्रणाली है और सामान्यतः यातायात के रोलिंग स्टॉक पर ग्रेजुएटेड रिलीज प्रकार की एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है। वर्तमान में सवारी स्टॉक में ट्विन पाइप तथा माल स्टॉक में सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है। सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली के प्रमुख भाग एवं पुर्जों की बात करें। ब्रेक पाइप, यह 32 मिलीमीटर व्यास का लोहे का पाइप है जिसका रंग हरा होता है। इसके दोनों अंतिम सिरों पर कट ऑफ एंगल कॉक लगे होते हैं। ब्रेक पाइप इंजन के A9 वाल्व के द्वारा 5 kg/cm² प्रेशर से चार्ज होता है। फिर है डर्ट कलेक्टर। डर्ट कलेक्टर क्या होता है? यह ब्रेक पाइप एवं ट्विन पाइप में फीड पाइप पर लगा होता है। अगर सिर्फ ब्रेक पाइप है तो ब्रेक पाइप में लगा होगा डर्ट कलेक्टर, अगर ट्विन पाइप भी है तो फीड पाइप में लगा होगा। BP डर्ट कलेक्टर ब्रांच पाइप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से जुड़ा होता है। माल स्टॉक में भी 3 वे अथवा कोचिंग स्टॉक में 2 वे डर्ट कलेक्टर का प्रावधान है, यानी कि जो मालगाड़ी होती है उसमें 3 वे डर्ट कलेक्टर होता है और कोचिंग स्टॉक में 2 वे डर्ट कलेक्टर होता है। ट्विन पाइप एयरबैग प्रणाली में FP डर्ट कलेक्टर होता है, यानी FP में डर्ट कलेक्टर लगाते हैं और दूसरे ब्रांच पाइप के द्वारा पीछे से ऑक्सिलरी रिजर्वायर से जुड़ा होता है। फिर है कट ऑफ एंगल कॉक। कट ऑफ एंगल कॉक क्या है? यह ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों के अंतिम सिरों पर लगा होता है। यह एयर होस लगाने के लिए एक व्यवस्था और आवश्यकता होने पर हवा का सप्लाई रोकने की भी व्यवस्था करता है। ट्विन पाइप एयरबैग प्रणाली में FP एंगल कॉक BP एंगल कॉक की सतह से ऊपर लगा होता है। एंगल कॉक को बंद स्थिति में रखने पर एंगल कॉक का वेट हॉल ओपन हो जाता है और पीछे की हवा वेट हॉल से बाहर निकल जाता है। यदि यह BP एंगल कॉक है तो पीछे के सभी डिब्बों में ब्रेक लग जाएंगे तथा गार्ड ब्रेक यान में लगा BP गेज कुछ समय बाद शून्य बताएगा। तो इस तरीके से एंगल कॉक होती है जिसको हम घुमा करके बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं हम एयर होस की। एयर होस क्या होता है? जैसे एयर होस, यह एक स्टील ब्रेडेड रबड़ होस है। ये एयर होस जो होता है स्टील ब्रेडेड रबड़ होस है। इसके एक सिरे में निप्पल लगा होता है, इसकी सहायता से जिसकी सहायता से एंगल कॉक में इसको लगाया जाता है। इसके दूसरे सिरे पर पाम हेड लगा होता है जिसकी सहायता से क्रैमिक डिब्बों के बीच लचीला जोड़ बनाया जाता है। इस जोड़ को लीक प्रूफ बनाने के लिए पाम हेड में MU वॉशर लगा होता है। MU वॉशर, तो यहाँ पाम हेड में MU वॉशर लगा होता है। और BP एयर होस तथा SP एयर होस बनावट एवं साइज में एक समान है, परंतु पाम में अंतर होता है। BP पाम बाएं हाथ तथा FP पाम दाएं हाथ का डिजाइन होता है। जैसे कट ऑफ एंगल की बात करें, ये है कट ऑफ एंगल जो कि कट करने के लिए काम आती है। यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक होगी। ये एयर होस BP पाइप का होता है और यहाँ पर होता है एयर होस सस्पेंशन ब्रैकेट। एयर होस सस्पेंशन ब्रैकेट यहाँ होता है। ये वाला सेक्शन होता है पाम। कपल स्थिति की बात करें, ये कपल दोनों को कपल कर दिया तो उसके बाद की स्थिति है कपल स्थिति। फिर एयर होस कपल की बात करें, एयर होस कपल किस तरीके से दिखाया जाएगा? एयर होस कपल इस तरीके से दिखाया जाएगा। ये एयर होस कपल है और पाम हैंड ये वाला सेक्शन है, पाम हैंड होगा और MU वॉशर यहाँ पर लगे होंगे। ये MU वॉशर है, MU वॉशर। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब की, यानी DB की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब एयर ब्रेक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह कॉमन पाइप ब्रैकेट के बाहरी तरफ लगा होता है तथा कॉमन पाइप ब्रैकेट के आंतरिक पोर्ट के रास्ते कंट्रोल रिजर्वायर से जुड़ा रहता है। यह 3 अलग अलग ब्रांच पाइपों के द्वारा ब्रेक पाइप, ऑक्सिलरी रिजर्वायर और एयर ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा रहता है। DB का कार्यशील अथवा निष्क्रिय करने के लिए आइसोलेटिंग हैंडल का प्रावधान है, यानी कि DB को आइसोलेट भी हम कर सकते हैं। आइसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिति में रखा होता है
तो डीवी कार्य करेगा, अर्थात चार्जिंग, ब्रेक एप्लीकेशन और ब्रेक रिलीज की क्रियाएं होंगी। और यदि आइसोलेटिंग हैंडल को आरडी या क्षैतिज में रखा जाए तो डीवी कार्य नहीं करेगा। आइसोलेटिंग हैंडल को आरडी स्थिति में रखने पर डीवी निष्क्रिय, डमी या आइसोलेट कहलाता है। बीपी प्रेशर चार्ज करने का साधन उपलब्ध न होने पर डीवी के मैनुअल रिलीज हैंडल खींच करके ब्रेक पिस्टन पूर्ण रूप से मैनुअली रिलीज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के मुख्य कार्य क्या हैं? ब्रेक प्रणाली के सभी पुर्जों को बीपी प्रेशर से चार्ज करना, बीपी प्रेशर कम करने पर ब्रेक लगाना, बीपी प्रेशर पुनः चार्ज करने पर ब्रेक रिलीज करना। डीवी के अंदर अतिरिक्त एयर प्रेशर की कमी होने से पूरी ट्रेन के बीपी प्रेशर में जल्दी कमी आ जाती है, जिससे पूरी ट्रेन में एक समान ब्रेक लगते हैं। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करने पर डीवी ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को लिमिट करता है। अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.8 प्लस माइनस 0.8 kg पर सेंटीमीटर हो सकता है। सर्विस कंडीशन के अनुसार ब्रेक एप्लीकेशन एवं ब्रेक रिलीज का समय नियंत्रित करता है। ब्रेक रिलीज करते समय जब बीपी प्रेशर जल्दी से बढ़ाया जाता है तो डीवी कंट्रोल रिजर्वायर को ओवर चार्जिंग तो डीवी यहाँ पर क्या करता है, कंट्रोल रिजर्वायर को ओवर चार्जिंग से रोकता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की संवेदनशीलता। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की संवेदनशीलता क्या है? जब बीपी प्रेशर 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेकंड में ड्रॉप होता है, यानी बीपी प्रेशर अगर 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेकंड में ड्रॉप होता है तो ऐसी स्थिति में ब्रेक एप्लीकेशन होना चाहिए। ऐसी डीवी को सेंसिटिव डीसी हम कहते हैं। तो यहाँ पर एस्कॉट डीवी बताया गया है किस तरीके का है, और यहाँ पर CNW डीवी भी बताया गया है। अब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की असंवेदनशीलता की बात करें। असंवेदनशीलता क्या होता है? जब बीपी प्रेशर 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग पर सेंटीमीटर 60 सेकंड में ड्रॉप होता है। अगर 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 60 सेकंड में बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है तो ऐसी स्थिति में भी ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को डीवी का इनसेंसिटिव टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर है डीवी कार्यरत स्थिति में है तो इस तरीके से होगा, यानी वो वर्टिकल होगा डीवी। और अगर डीवी हॉरिजेंटल है, अगर ये वर्टिकल है तो ये वर्टिकल कार्यरत में, अगर इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो ये कार्यरत नहीं होगा। अब बात करते हैं हम, ये है डीवी का आइसोलेटिंग स्थिति में। आइसोलेटिंग स्थिति में हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जैसे एस्कॉट डीवी में भी हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ये एस्कॉट डीवी में भी आइसोलेटिंग स्थिति है। डीवी के द्वारा मैनुअल रिलीज करना। मैनुअल रिलीज करने के लिए यहाँ पर नीचे कॉक होती है, इसके द्वारा हम मैनुअल डीवी को रिलीज करते हैं। डीवी के द्वारा मैनुअल रिलीज करने का तरीका बताया गया है। नेक्स्ट हम देखें कंट्रोल रिजर्वायर। CR होता है कंट्रोल रिजर्वायर। कंट्रोल रिजर्वायर क्या है? यह एक एयर रिजर्वायर है। कंट्रोल रिजर्वायर क्या है? हमारा एयर रिजर्वायर है जिसकी आयतन क्षमता 6 लीटर है और यह कॉमन पाइप ब्रैकेट के आंतरिक भाग पर लगा है और इसके आंतरिक पोर्ट के रास्ते डीवी से जुड़ा होता है। सिंगल पाइप एवं ट्विन पाइप दोनों में ही एयर ब्रेक प्रणाली में कंट्रोल रिजर्वायर डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के द्वारा बीपी प्रेशर 0 यानी 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के द्वारा चार्ज किया जाता है। CR प्रेशर एक आधार प्रेशर की तरह कार्य करता है जिसके विरुद्ध बीपी प्रेशर कम करने पर ब्रेक एप्लीकेशन को शुरू हो जाती है और डीवी का मैनुअल रिलीज हैंडल खींचने पर CR प्रेशर बाहर वातावरण में निकलना शुरू होता है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर की बात करें, AR। ऑक्सिलरी रिजर्वायर क्या होता है? यह एक एयर रिजर्वायर है जिसकी आयतन क्षमता 100 लीटर वैगन में या 200 लीटर कोच में होती है। नए वॉक्सन VOXNHL, नए वॉक्सन और VCNHL वैगन में 75 लीटर क्षमता के ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगाए गए हैं। सिंगल पाइप एयरबैग प्रणाली में यह एक ब्रांच पाइप के द्वारा डीवी से जुड़ा रहता है, परंतु ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में यह डीवी के साथ साथ दूसरे ब्रांच पाइपों के द्वारा पीछे से पाइप में जुड़ा रहता है। अतः सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में ऑक्सिलरी रिजर्वायर डीवी के द्वारा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से चार्ज होता है, परंतु ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में यह फीड पाइप के द्वारा 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से चार्ज होता है। इसका कार्य ब्रेक पावर ऊर्जा को संपीड़ित हवा के रूप में स्टोर कर रखना है। ब्रेक एप्लीकेशन के समय डीवी ऑक्सिलरी रिजर्वायर की हवा ब्रेक सिलेंडर में प्रवेश कराता है। फिर है एयर ब्रेक सिलेंडर। एयर ब्रेक सिलेंडर क्या है?
प्रत्येक एयर ब्रेक स्टॉक में कंप्रेस्ड एयर की सहायता से ब्रेक पावर उत्पन्न करने के लिए एयर ब्रेक सिलेंडर का प्रावधान किया गया है। यह डिब्बे के अंडर फ्रेम पर माउंटिंग ब्रैकेट की सहायता से क्षैतिज या आड़ी स्थिति में लगा होता है और 5 पाइपों के द्वारा डीवी से जुड़ा रहता है। अब जैसे वैगनों में 355 मिलीमीटर व्यास का एक या सामान्य एयर ब्रेक कोच, अंडर फ्रेम माउंटेड कोच में 355 मिलीमीटर व्यास के 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। परंतु बोगी माउंटेड कोच BMBC टाइप कोच, जो बोगी माउंटेड कोच होता है उसमें 205 मिलीमीटर व्यास के 4 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। वैगनों तथा कन्वेंशनल कोच अंडर फ्रेम माउंटेड कोच में लो फ्रैक्शनल L टाइप ब्रेक ब्लॉक का उपयोग होते हैं, परंतु बोगी माउंटेड कोच एवं BOXNHL और VCNHL में हाई फ्रैक्शनल K टाइप ब्रेक ब्लॉक का उपयोग होते हैं। ब्रेक एप्लीकेशन के समय एयर की हवा डीवी के रास्ते ब्रेक सिलेंडर में पिस्टन के पीछे प्रवेश करती है, जिससे अधिकतम BC प्रेशर 3.8 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज होती है। नेक्स्ट हम देखें, ये है एयर ब्रेक सिलेंडर जो यहाँ पर लगा हुआ है। अब बात करें पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में उपरोक्त पुर्जों के अलावा ब्रेक पाइप के साथ साथ फीड पाइप भी होता है। फीड पाइप की बात करें, यह 25 मिलीमीटर व्यास का लोहे का पाइप है जिसका रंग सफ़ेद होता है। यह भी डिब्बे की पूर्ण लंबाई में लगा होता है ताकि ट्रेन की पूर्ण लंबाई में FP प्रेशर की कंटिन्यूटी बना सके। इसके दोनों सिरों पर कट ऑफ एंगल कॉक लगा होता है। फीड पाइप इंजन के फीड वाल्व के द्वारा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली की कार्य पद्धति क्या है। एयर ब्रेक प्रणाली की कार्य पद्धति को 3 चरणों में विभाजित किया गया है: चार्जिंग, ग्रेजुएटेड ब्रेक एप्लीकेशन और ग्रेजुएटेड ब्रेक रिलीज एप्लीकेशन। तो ट्रेन का चार्जिंग शुरू करने से के पहले निम्नलिखित बातें हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। इंजन के अगले एंगल कॉक और अंतिम वाहन के पिछले एंगल कॉक बंद स्थिति में होने चाहिए। इंजन के पिछले एंगल कॉक और ट्रेन के प्रथम वैगन के अगले एंगल कॉक के साथ BP सामान्य एयर हॉर्स के द्वारा कपल होना चाहिए। ट्रेन के बाकी सभी डिब्बों के एंगल कॉक BP, VP, FP, FP एक दूसरे के साथ सामान्य एयर हॉर्स के द्वारा कपल होकर के खुली स्थिति में होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंजन में नीचे लिखे प्रेशर निर्धारित मात्रा तक चार्ज होना चाहिए, जैसे कि MR प्रेशर है 8 से 10 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, BP प्रेशर है 5 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, FP प्रेशर है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेन को एयर प्रेशर से चार्ज करने के लिए सर्वप्रथम पहले वाहन वैगन के अगले एंगल कॉक खोलना चाहिए, उसके बाद इंजन के पिछले एंगल कॉक खोलना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली।